जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाला है। 2024 का एग्जाम, उसका बेस्ट टाइम टेबल क्या है आपने भी रूटीन बनाया होगा और हमने भी आज रूटीन सेट करूंगा। आप अभी से रूटीन का पालन करें। देखिएगा, आपने जो रूटीन बनाए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री याद करते करते परेशान होंगे, लेकिन आप मन में सोचिए तो कि आपको एकागो फिजिक्स का या फिर एकागो केमिस्ट्री का क्वेश्चन याद है तो नहीं याद होता होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर याद होता भी होगा तो भूल जाते होंगे। तो आपका नहीं याद होने का मेन कारण क्या है? आपका रूटीन गड़बड़ है। आप सही समय पर नहीं पढ़ते हैं। आपका सही समय क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, वो सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सारा टाइम टेबल के साथ मैं लाया हूँ वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। और क्या टाइम टेबल है याद करने का, देखिए सबका टाइम अलग है। फिजिक्स याद करने का, केमिस्ट्री याद करने का, बायोलॉजी याद करने का, हिंदी, इंग्लिश, ये सब तो माथा का दर्द, एकदम बिल्कुल याद नहीं हो रहा सर, क्या करें? तो सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, घबराइए नहीं। सारा एकदम देखिए क्या करा हम यहाँ पर, हेडिंग ही मेरा है बिहार बोर्ड 2024 के लिए बेस्ट टाइम टेबल मेरा हेडिंग है। मेरा हेडिंग क्या है? बेस्ट टाइम टेबल। आपको आज मैं बताऊँगा कि क्या है बेस्ट टाइम टेबल, कि आप जिंदगी में कभी ये टाइम टेबल को फॉलो करिएगा तो आप खाली नहीं बैठिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको याद रहेगा। देखिए हेडिंग क्या है, तैयारी कैसे कि पूरा करें कि पूरा दिमाग में सेट हो जाए। सर तैयारी हम कैसे करें कि पूरा दिमाग में सेट हो जाए? तो बिल्कुल सेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, घबराइए नहीं। सेट क्यों नहीं होगा? देखिए कैसे तैयारी करना है कि सेट में, क्या भोर में पढ़े कि नहीं, भोर में पढ़े कि नहीं, ये तो हम बिल्कुल सलाह नहीं देंगे कि आपको किसी भी टाइम टेबल में कब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, भोर में पढ़ना है कि दोपहर में पढ़ना है कि रात में पढ़ना है कि शाम में पढ़ना है, वो हम बताएंगे, बाद में बताएंगे कि कब पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर बात कह रहा है कि भोर में पढ़ना है कि नहीं, तो हम इसे भी नहीं कहेंगे दिन में पढ़ना ज़्यादा लाभदायक होता है, ये भी गलत है कि दिन में पढ़ना ज़्यादा लाभदायक है, ये भी हम सलाह नहीं देंगे कि दिन में पढ़ना ज़्यादा लाभदायक है। पढ़ाई करने का रूटीन, पढ़ाई करने का रूटीन मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितना भी आप सोचते हैं वो सबको मैं गलत कर रहा हूँ। देखिए पढ़ाई करने का रूटीन, आपने रूटीन बनाया है, आप लोगों ने रूटीन बनाते हैं, किसी का रूटीन यहाँ पर 4 से 5 में फिजिक्स, तो किसी का केमिस्ट्री, किसी का बायोलॉजी। आप रूटीन ऐसे बनाते हैं कि 4 से 5 फिजिक्स पढ़ना है, 5 से 6 केमिस्ट्री पढ़ना है, 6 से 8 मैथ पढ़ना है, 8 से 10 हिंदी इंग्लिश की तैयारी करना है। उसके बाद शाम में फिर 4 से 5 ये 3 से 4 फिजिक्स पढ़ना है, 4 से 5 केमिस्ट्री पढ़ना है, 5 से 6 मैथ पढ़ना है, 6 से 8 हिंदी इंग्लिश पढ़ना है। ये रूटीन बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बच्चों। अब कहिएगा कि सर आप रूटीन को भी गलत कर देते हैं, तो हम पढ़ें कखनी, दिन भर में कखनी पढ़े, बताइए रूटीन आप गलत कर दिए। देखिए मैं बताता हूँ कि आपको कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मैं आपको सही रूटीन दूंगा और सही समय जो होगा, और सही समय, देखिए पढ़ाई मायने नहीं रखता है कि आप दिन भर पढ़ रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप कितना सीख रहे हैं और कितना समझ रहे हैं और कितना माइंड में आपका सेट है ना। तो माइंड में आपको सेट कैसे रहेगा, जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो सही रूटीन क्या है सर, मैं अभी बताऊंगा कि सही रूटीन क्या है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, तो सही रूटीन क्या है सर, तो बताइए कि सही रूटीन क्या है। अब हम बताते हैं आपको, देखिएगा यहाँ पर देखिए अगला, सुबह पढ़ते हैं शाम में भूल जाते हैं, क्या करें, कैसे याद करें? मेरे प्यारे बच्चों मैं बताता हूं कैसे याद करो। आपको सुबह क्या, आप सुबह में याद करो तो शाम क्या, शाम क्या 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं अगर आपको ट्रिक बता दूं तो देखिए सही रूटीन क्या है। हम आप कोई बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि आप रूटीन, आप जो ये रूटीन को मैं कैसे गलत किया वो पहले मैं ये बता देता हूं कि ये रूटीन को मैं कैसे गलत किया मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैं गलत किया इसको कि ये जो आप रूटीन बनाते हैं, ये 100% बच्चा रूटीन बनाते हैं और अपना दीवार में चिपकाते हैं, लेकिन इसमें 5% बच्चा भी इसको रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते हैं, रेगुलर 5% भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। इससे आपका जो है ये रूटीन जो है ना, आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। इसलिए बर्बादी की ओर ले जाएगा कि आपको 5 दिन गलती से भी छूट जाएगा ना ये रूटीन, आपका मनोबल ये गिरा देगा, आपका मनोबल गिर जाएगा कि हट अब मेरा रूटीन पालन नहीं हो रहा, पढ़ ही नहीं रहा, इतना दिन से छूट गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, 5 दिन छूट गया, 5 दिन, मतलब ये बात आपका माइंड में हमेशा घूमता रहेगा कि 5 दिन मेरा रूटीन पालन नहीं हो रहा है। तो जैसा ही आपका दिमाग में दूसरा टेंशन आया कि परिभाषा जो भी याद किए थे वो पूरा परिभाषा भूल जाएंगे। मतलब सही चीज़ आप सोच रहे हैं, वही चीज़, सही चीज़ जो है आपको गलत डायरेक्शन की ओर ले जा रहा है। तो देखिए पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये रूटीन तो बिल्कुल गलत है, इसको मैं बिल्कुल गलत साबित कर दूंगा। देखिए अब तो सही रूटीन क्या है, सही रूटीन यही है मेरे प्यारे बच्चों
कि टाइम टेबल नहीं बल्कि हर रोज की बात मैं कर रहा हूं कि हर रोज ज़्यादा नहीं बल्कि आप 4 से 5 घंटा पढ़ाई करें। अब इसमें पूछिएगा कि इसका टाइम क्या होगा, तो टाइम इसका कुछ नहीं होगा। टाइम आपका जो होगा वो मन होगा और आपके अंदर का एनर्जी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? एनर्जी होगा। इसका टाइम कुछ नहीं है, जब जागा तब सवेरा। बस हम ये नहीं कह रहे हैं कि भोर में पढ़िए कि शाम में पढ़िए कि दोपहर में, यानी 4 से 5 घंटा रेगुलर पढ़ाई करना है। लेकिन हाँ, जब भी बैठें तो मन से पढ़ाई करें। ये नहीं हम कह रहे कि 8 से 10 घंटा आप पढ़ाई करें, ये बिल्कुल गलत है। ये काट दो। 8 से 10 घंटा जीवन में कभी पढ़ाई नहीं करना, बल्कि 4 से 5 घंटा पढ़ना है। और कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री याद करें। अब देखिए, सुबह पढ़ते हैं शाम में भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? रीज़न क्या है पता है? सुबह आप पढ़ते हैं शाम में भूल जाते हैं, इसलिए कि सिर्फ पढ़ते हैं, आप उसको समझते नहीं, अपना माइंड पर जोड़ नहीं देते हैं, इसलिए आप भूल जाते हैं। कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री हो, हिंदी इंग्लिश हो, कभी भी कुछ भी याद करो ना, तो लिख करके याद करो और उसे समझ करके याद करो और धीरे धीरे याद करो। बिल्कुल आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे मेरे प्यारे बच्चों। और आपका रूटीन जो है बस यही, दिन में 4-5 घंटा पढ़ना है रोज़। दिन हो या भोर हो, आप कभी भी पढ़ते हो तो उसे 4-5 घंटा लगनशील रूप से पढ़ें। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अच्छे अंक का भागीदारी बनेंगे। तो फिर अगर आप हमसे जुड़े रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपसे हम जुड़े रहे हैं तो आपका इस तरह का माइंड ग्रोथ करने का वीडियो जरूर लाऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।